आप और ट्रंप दोस्त हैं। मैंने कल रात इवांका से बात की, उसे मियामी इवेंट का अनुभव बताया। उसे ये पसंद है, वो भी ट्रेनिंग ले रही है। आप लड़कियों को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग ले रही है। और बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ, उसके पापा प्लैनेट पे सबसे बड़े फाइट फैन हैं। मुझसे लड़ाई के बारे में बात करने के लिए हमेशा कॉल करते हैं। और डॉन जूनियर ने कहा कि मैं धरती पर अकेला आदमी हूं जिससे वो दोस्ती करते हैं। जब आप लड़ाई की ताकत के बारे में बात करते हैं तो ये मजेदार है ना? इस पिछले मियामी इवेंट में इक्वाडोर के राष्ट्रपति और स्पेन के राष्ट्रपति दोनों ने फाइट्स के बारे में पोस्ट किया है ना। आम, हबीब ने कॉनर को हराया। पुतिन लॉकर रूम में आने से पहले ही फेस टाइम पर थे। ट्रंप, जो वर्तमान राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति को सभी लड़ाइयों को देखने के लिए बुला रहे थे। वो लड़ाइयों के बारे में बात करना चाहते थे। वैलेंटीना शेवचेंको, हर बार जब वो घर जाती हैं तो देश के प्रेसिडेंट से मिलती हैं। लिस्ट लंबी है। सबसे शक्तिशाली एलोन मस्क, जुकरबर्ग और भी कई। मेरा मतलब है, लिस्ट लंबी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग सभी फाइटिंग के लिए ऑब्सेस्ड हैं। आपको पहली बार कब पता चला कि ट्रंप को फाइटिंग पसंद है? तो मैंने पहली बार खोजा, ट्रंप बॉक्सिंग के बड़े फैन थे। आपने उन्हें सभी बड़े फाइट्स का हिस्सा बनते देखा। आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम कितने बड़े बॉक्सिंग फैन थे। वो उन सभी बड़े फाइट्स का हिस्सा थे। लेकिन जब हमने पहली बार यूएफसी खरीदी, ये बहुत बुरा था कि वेन्यूज भी हमें नहीं चाहते थे। और आप जानते हैं, हमारा पहला इवेंट अटलांटिक सिटी में ट्रंप ताज महल में हुआ था। अब इस बारे में सोचिए, उस समय ट्रंप ब्रांड यहाँ, यूएफसी ब्रांड। मेरा मतलब है, मैं और नीचे नहीं जा सकता। और उन्होंने हमें अपने वेन्यू पे लगातार 2 बार बुलाया। पहली फाइट से लेकर आखिरी फाइट तक हमारे साथ रहे। फिर उसके बाद मेरे करियर में जो कुछ भी अच्छा होगा, ट्रंप संपर्क करते थे। चाहे वो, हम एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर थे और उन्होंने कहा, बधाई हो डाना, मुझे हमेशा पता था कि आप लोग इसे करने वाले थे। छोटी छोटी बातें जैसे ये, लेकिन ये बड़ी बातें हैं और बहुत मायने रखती हैं, खासकर जब उन जैसा आदमी ऐसा कहे। उन्होंने आप में कुछ ऐसा देखा जैसे ये बस होने वाला है? 100% उन्हें इसे निश्चित रूप से देखा। और फिर आता है 15-16, जब भी हुआ था मुझे याद नहीं है। लेकिन उनने मुझे फोन किया और कहा, सुनो, और आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह से समझता हूं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे लिए नेशनल रिपब्लिकन कॉन्वेंशन में बोलेंगे। और मैं कोई बहुत राजनीतिक आदमी नहीं हूं, आप समझ रहे हैं। और सभी ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया, ऐसा मत करो। लेकिन मैं सोच रहा था, मैं ऐसा क्यों नहीं करूं। ये आदमी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है और मैंने किया। और हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। आप जानते हैं मेरा मतलब क्या है। मैं डोनाल्ड ट्रंप को अपने बहुत अच्छे दोस्तों में से एक मानता हूं। कोई फेवरेट कहानियां? कई सारी स्टोरीज हैं। एक बार जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो मैं उस वक्त काम पर था और मैं नीचे हॉल में होता, मैच मेकिंग रूम में या जो भी, और मेरी सेक्रेटरी मुझे बताती प्रेसिडेंट फोन पर हैं। मैं भागकर हॉलवे में जाता और फोन पकड़ता, और वो उस फाइट के बारे में बात करना चाहते थे जो आने वाली थी या जो हो चुकी थी। या मैं अपनी कार में होता और फोन का जवाब देता और ये ऐसा होता, हाय, ये व्हाइट हाउस है, हमारे पास प्रेसिडेंट है। फोन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के। तुम्हें पता है, जब ऐसा पहली बार होने लगता है तो ये सच में एक अनुभव होता है। बस उनके बारे में संक्षेप में कहें तो वह ऐसे व्यक्ति हैं जो, आप एक फाइटर के बारे में बात करना चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा सहनशील इंसान है जिसे मैंने कभी देखा है। अगर आप देखो कि ये इंसान हर दिन पब्लिकली किस बकवास से गुजर रहा है, और मैं उसे फोन पे कॉल करूंगा एक दोस्त के रूप में और कहना है, आप ठीक हो, कैसे हो, बेपरवाह, बेपरवाह, जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। और वह मुझसे इस और उस और इन सब अन्य चीजों के बारे में बात करने लगेंगे। एक बार, ऐसा केवल एक बार हुआ है, मैंने कभी इसके बारे में पब्लिकली बात नहीं की। एक बार मैंने उन्हें फोन किया और वो ठीक नहीं थे। वो बहुत परेशान थे। और जब इवाना की मौत हुई, मैंने उन्हें ऐसे कभी नहीं सुना और ना ही देखा। ये एकमात्र समय था जब मैंने उन्हें ऐसी हालत में देखा था। जाहिर तौर पर जैसे ही मैंने इसे सुना, मैंने संपर्क किया। मैंने कभी नहीं देखा ट्रंप के साथ जो कुछ भी हुआ है, सभी बुरी बातें जो वे कहते हैं, वे उन पर हमला करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बेफिक्र हैं। मैंने उन्हें उस दिन फोन किया था और ये पहली बार था जब मैंने उस आदमी को परेशान और ठीक नहीं देखा। लेकिन ये कुछ कहता है कि ये एकमात्र समय है।
100%। वो आदमी, मेरा मतलब आग के बीच से चल रहे हैं। वो घबराते नहीं है, वो आग से गुजर जाएंगे। वो एक पूरी तरह सैवेज व्यक्ति है। क्या तुम्हें लगता है कि वो राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे? पता नहीं, ये निर्भर करता है कि ये सब कैसे होगा। राजनीति धरती पर सबसे गंदी और सबसे घटिया चीज है यार, और कौन जानता है कि ये सब कैसे होने वाला है। ये सब गंदा है, ये सब बेकार है। तुम जानते हो, मैं उनका समर्थन कर रहा हूं और मैं उनके साथ हूं और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन देखते हैं। शुरुआती दिनों में लड़ाई का खेल या राजनीति, कौन ज्यादा गंदा है? राजनीति से गंदा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, सचमुच कुछ भी गंदा नहीं है। ठीक है, ये पृथ्वी पर सबसे गंदी चीज है। मुझे इसे रिकॉर्ड